रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया 2 दिवसीय भारत दौरे के ठीक बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की दिल्ली यात्रा की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर यूक्रेन के रुख को देखते हुए ये यात्रा ट्रंप के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। ये यात्रा भारत की संतुलित कूटनीति का प्रतीक बनेगी, जो रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की दिशा में नया मोड़ ला सकती है। पुतिन का दौरा 5-6 दिसंबर को संपन्न हुआ, जहां मोदी पुतिन ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर कई समझौते किए। संयुक्त बयान में यूक्रेन संकट का जिक्र न होने से यूरोपीय देशों में हलचल मच गई, लेकिन भारत ने साफ किया कि वह तटस्थ नहीं, बल्कि शांति के पक्ष में है। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच कई हफ्तों से जेलेंस्की के दौरे पर चर्चा चल रही है। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने अगस्त 2025 में पुष्टि की थी कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की को न्योता दिया है और तारीखें तय की जा रही हैं। ये यात्रा क्यों अहम है? सबसे पहले, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाती है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से 8 फोन कॉल्स और 4 आमने सामने बैठकें की हैं। अगस्त 2024 में कीव दौरे पर मोदी ने जेलेंस्की से कहा था, हम युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल नहीं हैं। हम शांति के हक में हैं। अब पुतिन के दौरे के बाद जेलेंस्की का आगमन भारत को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का मौका देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रंप की पीस प्लान को प्रभावित कर सकता है, जो मॉस्को कीव के बीच तत्काल युद्धविराम पर जोर देती है। ट्रंप के लिए ये झटका क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में यूएनजीए में भारत और चीन को रूस को फंडिंग करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाए, जिससे दिल्ली ने सितंबर से रूसी कच्चे तेल के आयात में कटौती की। लेकिन जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा, भारत ज्यादातर हमारे साथ है। उन्होंने यूरोप भारत संबंधों को मजबूत करने की वकालत की ताकि रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम हो। ट्रंप की योजना में यूक्रेन पर दबाव है, लेकिन जेलेंस्की भारत से उम्मीद कर रहे हैं। यूक्रेनी राजदूत ने कहा, भारत रूस से पुराने रिश्ते होने के बावजूद शांति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यात्रा की तारीखें कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। पहला, ट्रंप की शांति योजना की प्रगति। दूसरा, युद्ध क्षेत्र की स्थिति, जहां रूस पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। तीसरा, यूक्रेन की आंतरिक राजनीति। हाल ही में जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यर्माक ने भ्रष्टाचार घोटाले में इस्तीफा दिया, जिससे कीव में दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नई दिल्ली जेलेंस्की के नए अधिकारियों से समन्वय कर रही है। अगर दौरा जनवरी में होता है तो ये 13 साल बाद किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति का भारत दौरा होगा, पिछला 2012 में विक्टर यानुकोविच का। इस यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को बल मिलेगा। भारत यूक्रेन व्यापार 2023 से दोगुना होकर $4 अरब पहुंचा है। कृषि, रक्षा और तकनीक में नए समझौते हो सकते हैं। युद्ध ने यूक्रेन के अनाज निर्यात रोके, जिससे भारत में खाद्य महंगाई बढ़ी। जेलेंस्की की यात्रा से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को नई गति मिल सकती है। साथ ही भारत ग्लोबल साउथ के लिए शांति मॉडल बनेगा। एक्स पूर्व ट्विटर पर भी चर्चा जोरों पर है। यूजर्स मोदी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। एक पोस्ट में लिखा, पुतिन गए, जेलेंस्की आ रहे, ट्रंप को सबक। दूसरी ओर कुछ यूरोपीय यूजर्स भारत से मॉस्को पर दबाव डालने की अपील कर रहे हैं। कुल मिलाकर जेलेंस्की का दौरा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। ट्रंप की योजना अगर फेल हुई तो मोदी ही शांति के प्रमुख मध्यस्थ बन सकते हैं। दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। क्या ये यात्रा युद्ध समाप्ति की नई शुरुआत साबित होगी?